करने के लिए आवश्यक है उस पर पुनर्विचार करते जाना, जिसको मंथन भी कहते हैं, मंथन करना। तो मंथन करना इस कारण आवश्यक है, हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पर हैं। हम तो इस गुरुवार सत्संग करने का प्राथमिक कारण यह था कि हमारे भक्तों के बीच में जन संपर्क बना रहे और उसके घर में सत्संग करने का दूसरा कारण यह था कि उसके घर में पवित्र हो, आध्यात्मिक तरंग उसके घर को प्रभावित करे और उसका परिवार या उसके आसपास के परिवार को एक गुरु जी का एक संदेश मिले, ये इसका उद्देश्य था। और इन्हीं कारणों से हम मूर्ति जी के साथ में हम घर घर जाके हम रविवार का सत्संग करते थे। कालांतर में यह गुरुवार सत्संग हो गया और अभी हम कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसका स्वरूप बदल गया। हम आश्रम को ही महत्व देने लगे और आज स्थिति ये देखते हैं कि हमारा सदस्यों की संख्या, भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। कभी सत्संग में 2 लोग 3 लोग, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इस पर हमको थोड़ा सा चिंतन जरूर कर लेना चाहिए। एक आम समस्या जो लोगों से मिलकर के मैंने पूछा, तो सत्संग कभी देरी से शुरू होता है या कभी देरी से ख़त्म होता है। गुरुवार का सत्संग, इसमें अक्सर महिलाओं को बाधा होती है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ये तो सत्संग का समय को बदल दें हम जो है, क्योंकि बरेड जी भी रिटायर हो गए, नारद जी भी रिटायर हो गए और आप दोनों को शिफ्ट ड्यूटी रहता है। पर ऐसा लोगों से मैंने पूछा, लोगों से विचार लिया, तो महिला मंडल का ऐसा विचार था कि यदि गुरुवार को ही करें तो समय यदि 4 से 6 बजे कर लें तो उनका खाली समय रहता है और उनमें कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और लोग आएंगे। तो आप लोग के लिए एक बिंदु देना, एक विचार के लिए एक बिंदु देना कि यदि आप लोग सहमत हो तो गुरुवार का सत्संग 4 से 6 कर दिया जाए तो शायद उनको सुविधा होगी। और दूसरा अपूर्व कि हम इसको घर में रखें और ज़्यादा अच्छा होगा, वातावरण तैयार होगा। तो ऐसा करने से गुरुवार सत्संग की महिमा बढ़ जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि एक कमी हम ये देखते हैं कि हमारा आपस में सौजन्यपूर्वक व्यवहार नहीं है। हम लोगों को घर में कम से कम एक दिन तो जाएं, उनका कुशल क्षेम पूछें, क्या स्थिति में क्या है। और ऐसे में हमारा जो व्यक्तिगत संपर्क ठीक रहेगा। तो कभी हम एक दिन किसी घर भक्त के चले जाएं, उनका कुशल क्षेम पूछें, वो ज़रूर आनंदित होगा, वो अच्छा लगेगा उनको। उदाहरण के तौर पर हमारे जगदीश प्रसाद जी हैं, कई महीने से अस्वस्थ हैं, अभी वो बुढ़ापा तो है, 85 साल की उम्र है, फिर भी यदि उनके पास जाने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको लोगों को क्या चाहिए? लोगों को खुशी देना है, लोगों को आनंद देना है, दोनों को प्रसन्नता देना है। तो ऐसा यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा तब्दीली कर लें तो मैं सोचता हूँ कि ये आश्रम के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग शामिल हो जाएंगे। और मैं जैसे ही आते हैं, मैंने एक बात लोगों से बोला कि भाई मुझको एक ऐसा एक भक्त एक दिन मुझको भोजन करा दे। तो ऐसा जितने दिन भक्त तैयार हो जाएंगे उतने दिन हम यहाँ रहेंगे। तो ऐसे एक सूची बना लें तो एक आदत हो जाएगा और उस आदत के दौरान
यदि कोई मेरे अलावा कोई दूसरा भी सन्यासी यदि आए, कोई दूसरा भक्त आए, तो ये आदत के दौरान किसी एक के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। आपका एक दिन का भोजन उसके लिए, आश्रम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा एक सूची बना लें और उसमें उसको क्रियान्वित कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कोई महात्मा आ जाए, कोई यहाँ पर चतुर्मास करना चाहे, 2 महीने रहना चाहे, उसके भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? किसी एक पर निर्भर करना उचित नहीं है। इस कारण से हम आपस में बांट लें उसको, जो है एक आदत हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ भोजन करें वहाँ पर हम, मेरे लिए तो ये था कि जहाँ हम शाम को भोजन करेंगे वहाँ पर हम सत्संग कर लेंगे। तो इस बात को मैं प्रचारित प्रसारित जहाँ भी जाता हूँ वैसा करता हूँ मैं, जो है। और इसके साथ जहाँ भी हम रहें वहाँ पर स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दें, क्योंकि बड़े लोग को तो हम सुधार नहीं सकते, सुधार तो हम बच्चों को ही कर सकते, बच्चों से ही सुधार शुरू होगा। तो हम स्कूल में जाएं, बच्चों को योगासन सिखाएं, बच्चों को हम जो है शांति मंत्र सिखाएं, बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। तो ऐसा हम यदि हम उनको ऐसा शिक्षित करते रहें, कई साल के परिणाम के बाद में अच्छा परिणाम आएगा और आश्रम के लिए बहुत वो फलदायक होगा। इस संबंध में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो है उत्तर प्रदेश में 10 हायर इंटरमीडिएट कॉलेज में गया, सभी ने स्वीकार किया। सभी 3-3 घंटे टाइम देते थे एक दिन में, और 3 घंटा मैं बोलता था मेरा कोर्स 9 घंटे का है, एक दिन 3 घंटे का समय दीजिए, 3 दिन दीजिए। सहर्ष उन लोग दिए। और इसी को हम जो है होशंगाबाद जिले के शिवपुर में भी हमने प्रयोग किया। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल ने भी हमको समय दिया, और इत्तेफाक यह है कि उस दिन आचार संहिता लागू होने से वहाँ फिर कार्यक्रम नहीं हो पाया, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके बाद में आप आइए, 10-15 स्कूल हम आपके लिए रखे हुए हैं। ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई। हमने इसी बात को यहाँ पर आप लोग से भी निवेदन किया कि भाई आप स्कूल में, क्योंकि मेरा जाना उचित नहीं है, पहले आप संदेश दे दीजिए, उसके बाद जाना ठीक रहेगा। ये बात मैं आपको संदेश दिया था, पर कोई भी कारण हो नहीं हो पाया। तो इस कारण से मैं स्वयं गया, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जो है बानभरत में गया, छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल गया, हेमंत स्कूल गया। वहाँ के लोगों को बोला, उन लोग भी सहर्ष अपना समय देने को तैयार हुए हैं। तो मेरी योजना यही है कि हम बच्चों को प्रशिक्षित करें, आप भी थोड़ा सा इसमें मदद कर दें। बस इतना ही है, आप लोग पुनर्विचार करें ताकि आश्रम का अधिक प्रगति हो सके। हरिओम तत्सत। ओम।